एक टाइम था जब इंडियन एसयूवी मार्केट में अगर किसी गाड़ी को रियल एसयूवी कहा जाता था तो वो थी रेनो डस्टर। ना फ्लैशी फीचर, ना सनरूफ का क्रेज, फिर भी डस्टर अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, कंफर्टेबल राइड और ऑफ रोड कैपेबिलिटी की वजह से लोगों की फेवरेट बन गई थी। माउंटेन्स हो, हाईवेज हो या ब्रोकन इंडियन रोड्स, डस्टर हर जगह अपनी टफनेस और रिलायबिलिटी को प्रूव कर चुकी है। लेकिन फिर कंपटीशन बढ़ा, नए फीचर आए और धीरे धीरे डस्टर मार्केट से गायब हो गई। और अब लेजेंड इज बैक। रेनो ने फाइनली न्यू जनरेशन डस्टर लॉन्च कर दी है। कंप्लीटली न्यू रगेड डिज़ाइन, मॉडर्न प्रीमियम इंटीरियर्स, एडवांस फीचर्स और सबसे इम्पोर्टेंट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, न्यू रेनो डस्टर को भारत एनकैप में क्रैश रेटिंग टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो क्या ये न्यू डस्टर फिर से इंडियन एसयूवी मार्केट में अपना किंग वाला स्टेटस वापस पाएगी? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लुक वॉक अराउंड की, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी, प्राइसिंग क्या रहने वाली है और एक स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन भी करेंगे जो कंपटीशन में क्रेटा, सेल्टोस और स्कॉर्पियो एन है। और एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जब मुझे मौका मिला इसको BIC में ड्राइव करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी जो सामने देख रहे हो ये है आइकॉन टेक्नो प्लस वेरिएंट। इसमें एक लिमिटेड एडिशन भी आता है जो ग्रीन कलर में है। इस कलर को बोलते हैं रिवर ब्लू विद स्टेल्थ ब्लैक। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और पहली नजर में ही ये गाड़ी बोल देती है मैं सीरियस हूँ। अच्छा। नया रेक्टेंगुलर ग्रिल, बोल्ड अपराइट बोनट और डस्टर लेटरिंग अक्रॉस द ग्रिल। कोई लोगों ने ही सीधा नाम लिखा है, दैट इज कॉन्फिडेंस। अब लाइटिंग पे बात करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ग्लोबल मॉडल में वाई शेप्ड LED DRLs होते हैं, बट इंडिया स्पेक डस्टर में रेनो ने आईब्रो स्टाइल LED DRL दिए हैं जो हेडलैम्प्स के ऊपर पोजीशन है। ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। LED फॉग लैम्प मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में मिलते हैं और 2 साइड पे भी मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा ग्रिल पे लगा हुआ है। अलग लुक है, क्लीन है और ऑनेस्टली मुझे ये काफी शार्प लगते हैं। और फ्रंट बोनर मस्कुलर, बीफी, चंकी एयर इंटेक्स के साथ ये क्लियरली एक टफ SUV का फेस है। साइड से देखें और यहाँ डस्टर का असली स्वैग दिखता है। वाइट स्टांस, स्कल्पचर्ड व्हील आर्चेस और थिक ब्लैक बॉडी क्लैडिंग जो इसको एक रगेड SUV लुक देती है। ये कोई शहर के मॉल जाने वाली SUV नहीं है, ये गाड़ी तो पहाड़ों में भी जाएगी। टॉप वेरिएंट में आपको 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी 112 mm का है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा, मतलब डस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रोच एंगल 26.9 डिग्री और डिपार्चर एंगल 34.7 डिग्री। ये फिगर प्रूव करते हैं कि ये SUV सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है। डिमेंशंस वगैरह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कमांडिंग विड्थ है और हाइट के साथ रूफ लाइंस भी स्ट्रेट और अपराइट है। प्रॉपर बॉक्सी SUV डिजाइन जो इंडियंस को पसंद है। रेयर में आते हैं और इंडियन स्पेक डस्टर के रेयर ग्लोबल मॉडल से अगेन अलग है। यहाँ पे आपको मिलता है एक कनेक्टेड LED लाइट बार जो C शेप टेल लैंप को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये ग्लोबली नहीं मिलता, ये इंडिया एक्सक्लूसिव डिजाइन टच है, बिल्कुल मॉडर्न लगता है। टेल लैंप्स के नीचे एक टेक्सचर्ड नंबर प्लेट ब्रैकेट है और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ रूफ पे आपको शार्पली रैंक्ड स्पॉइलर भी मिलता है। ओवरऑल रेयर, क्लीन, स्पोर्टी, कॉन्फिडेंट। और हाँ, ऊपर देखो वो पैनोरामिक सनरूफ, बाहर से भी उसका एक बड़ा ग्लास पैनल दिख रहा है। ये भी इंडिया एक्सक्लूसिव है, ग्लोबल डस्टर में ये नहीं मिलता। रेनो ने स्पेसिफिकली इंडियन बायर्स के लिए ऐड किया गया है। रिस्पेक्ट रेनो, रिस्पेक्ट। चाबी कहाँ है? चलिए अंदर जाने से पहले डस्टर की की फॉब के दर्शन कर लीजिए। इसमें आपको पैसिव एंट्री मिल जाती है, डोर अनलॉक वगैरह करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टेल गेट ओपन करने का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। कार्ड स्टाइल की फॉब है, काफी यूनिक है। चलिए अंदर आते हैं और भाई अंदर घुसते ही एक चीज क्लियर फील होती है, ये ओल्ड डस्टर नहीं है। क्वालिटी लेवल सिग्निफिकेंटली ऊपर गए हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन लेयर्ड और मॉडर्न है। टॉप स्पेक आइकॉन वेरिएंट में आपको मिलता है ग्रे और सेज ग्रीन कैबिन थीम, सिल्वर एसेंट के साथ। डैशबोर्ड पे डोर पैड्स और सेंट्रल कंसोल पे एक राउंड को ड्राइवर, साइड पे एक कार्बन फाइबर ट्रिम इंसर्ट भी है। भाई 17 से 18 लाख की गाड़ी में ये सब सॉलिड वैल्यू। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है
और आइकॉन वेरिएंट में सेज ग्रीन लेदराइट अपॉजिटरी है विद कंट्रास्ट येलो स्टिचिंग। डैशबोर्ड और डोर पैड्स पे भी येलो स्टिचिंग दिखती है। एक कोहेसिव स्पोर्टी कैबिन फील है। सेंटर पे ओपन आर मल्टीमीडिया सिस्टम, एक लार्ज टच स्क्रीन विद बिल्ड इन गूगल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है। OTA अपडेट्स भी हैं और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी। साथ में 7 इंच फुली कस्टमाइज्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप चूज कर सकते हो क्या देखना चाहते हो, स्पीड, नेविगेशन, ट्रिप डेटा, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये 2026 रेनो डस्टर ADAS के साथ आने वाली पहली रेनो कार इंडिया में है। लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ है। सेंट्रल कंसोल रेज्ड है। दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर इजीली एक्सेसिबल है। आर्मरेस्ट साइड टाइप का है और DCT वेरिएंट में तो उसमें कूल स्टोरेज भी है। छोटी चीज है बट इंडियन हॉट समर्स के लिए बहुत काम आती है। अब कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2026 में रेनो डस्टर को भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है, अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों के लिए। अप्रैल 2026 में, मतलब अब सेफ्टी से जीरो कॉम्प्रोमाइज। ये एक गेम चेंजर है प्राइस पॉइंट पे। और साथ में रेनो ने 7 इयर्स और 1,50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी दी है। सेगमेंट बेस्ट। फीचर लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कुछ हाईलाइटेड फीचर लिस्ट है। आइकॉनिक लॉन्च एडिशन के साथ स्पेशल बैचिंग, यूनिक डेकल और प्रीमियर इंटीरियर स्टिचिंग भी आती है। कलेक्टर्स वेरिएंट समझ लो इसको। अब बात करते हैं दिल की, यानी इंजन की। ये 3 इंजन ऑप्शन के साथ आता है। पहले इंजन है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। एंट्री लेवल पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 bhp और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। 6 स्पीड्स मैनुअल के साथ आता है। सिटी ड्राइव के लिए परफेक्टली ट्यून्ड है, स्मूथ, रिस्पॉन्सिव और फ्यूल एफिशिएंट। ARI क्लेम माइलेज है 18.45 किलोमीटर। जो लोग डेली कम्यूट के लिए डस्टर चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट इंजन है। दूसरे इंजन की बात करते हैं। ये है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये है एक्साइटिंग वाला इंजन। 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन 163 हॉर्स पावर देता है, 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। ये इंजन हाईवे के लिए परफेक्टली है। स्ट्रॉन्ग फुल कॉन्फिडेंस, ओवरटेक्स और ऑनेस्टली एक इंजॉयबल ड्राइव एक्सपीरियंस है। ये वाला इंजन चूज करो, रिग्रेट नहीं होगा। तीसरे इंजन की बात कर लेते हैं। ये है 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। 109 bhp का पेट्रोल इंजन है। 49 HP की इलेक्ट्रिक मोटर भी साथ में है, प्लस हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर भी है। टोटल सिस्टम आउटपुट है 160 हॉर्स पावर की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, रेनो का क्लेम है कि सिटी ड्राइव में ये 80% टाइम इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगी, मतलब पेट्रोल बिल में मैसिव सेविंग। इस वेरिएंट की डिलीवरी नवंबर 2016 से ही स्टार्ट होगी। और फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो डस्टर का प्लेटफॉर्म CNG, फ्लेक्स फ्यूल और EV के लिए भी रेडी है। BS7 नॉर्म्स के लिए भी प्रिपेयर्ड है, मतलब ये गाड़ी नेक्स्ट डेकेड के लिए बनी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्या ये डस्टर अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर देख पाएगी? सबसे पहले आप देख लीजिए कंपैरिजन चार्ट, स्पेसिफिकेशन एंड फीचर कंपैरिजन चार्ट ऑन स्क्रीन। हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस 2026, स्कॉर्पियो N और हमारी जानी पहचानी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर, दोनों को मैं कंसीडर एक ही करता हूँ। क्रेटा इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUV है और रीजन क्लियर है। मल्टीपल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन है, रिफाइंड ड्राइव एक्सपीरियंस है। बट डस्टर जवाब देता है ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से, बिगर बूट से और हाइब्रिड ऑप्शन और 7 ईयर वारंटी के साथ। और डस्टर को 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। क्रेटा प्रीमियम फील देता है, डस्टर मोर केपेबल फील कराता है। सेल्टोस जनवरी 2026 में नए अवतार में आई है। K3 प्लेटफॉर्म पे है, बिगर डायमेंशंस हैं, 21 ADAS फीचर मिलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज है, बट डस्टर फिर भी एज रखता है ग्राउंड क्लियरेंस पे, हाइब्रिड पावर ट्रेन पे और वारंटी पे। सेल्टोस अगर प्रीमियम अर्बन SUV चाहिए तो, डस्टर अगर ऑलराउंडर देसी रोड के लिए चाहिए तो। स्कॉर्पियो N एक अलग ही बीस्ट है, 7 सीटर है, 4WD है, 307 न्यूटन मीटर का डीजल टॉर्क है, सीरियस ऑफ रोड केपेबल भी है, बस स्टार्टिंग प्राइस इसकी 13.20 लाख की है। डस्टर
से 2.7 लाख ज़्यादा। स्कॉर्पियो एन एक रफ राइड देता है सिटी में। अगर फैमिली के साथ एडवेंचर ट्रिप्स और टोइंग करना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो एन है। अगर डेली सिटी, वीकेंड गेटवे या बैलेंस सिटी चाहिए तो डस्टर एक क्लियर विनर है। ग्रैंड विटारा एक मारुति की रिलायबिलिटी के साथ आती है और इंडिया में मारुति का नाम एक ट्रस्ट गारंटी है। इसका सबसे बड़ा यूएसपी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है। 27.97 किलोमीटर का क्लेम माइलेज है, मतलब पेट्रोल की अच्छी खासी सेविंग है। सीएनजी ऑप्शन भी है, डस्टर में नहीं मिलता। ऑल ग्रिप AWD भी मिलता है सिलेक्टेड वेरिएंट पे। डस्टर में AW नहीं आता। लेकिन डस्टर कहाँ जीता है? पावर में 163 HP वर्सेस 116 HP। टॉर्क में भी 280 न्यूटन का टॉर्क वर्सेस 141 न्यूटन का टॉर्क। बूट स्पेस में 518 लीटर का बूट स्पेस और 373 लीटर का बूट स्पेस। सेफ्टी में डस्टर को भी 5 स्टार से 12 रेटिंग मिली है और ग्रैंड विटारा में सेफ्टी रेटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। डास भी है डस्टर में और ग्रैंड विटारा में भी मिलता है और वारंटी में डस्टर 7 साल की देता है और ग्रैंड विटारा में सिर्फ आपको 2 साल की मिलती है। तो ग्रैंड विटारा चूज करो अगर फ्यूल एफिशिएंट और मारुति की रिलायबिलिटी टॉप प्रायोरिटी है। डस्टर चूज करो अगर पावर, सेफ्टी सर्टिफिकेशन और बूट स्पेस और स्ट्रॉन्ग वारंटी चाहिए। तो चलिए अब पैसे की बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं 5 वेरिएंट वाइज प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। मेरे हिसाब से टेक्नो वेरिएंट जो 13.49 लाख के आसपास आता है वो सबसे एक स्वीट स्पॉट है। सब जरूरी मॉडर्न फीचर मिलते हैं बिना ज़्यादा पैसे लगाए। बट अगर आपको फुल चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, अडास और वेंटिलेटेड सीट, तो आपको आइकॉनिक ही जाना चाहिए। तो फाइनल वर्डिंग, क्या 2026 रेनो डस्टर वर्थ इट है? हाँ बिल्कुल, ये रगिड है, प्रैक्टिकल है, अब मॉडर्न भी है, फीचर से लोडेड है और भारत एनकैप में 5 स्टार सिटिंग रेटिंग के साथ आती है। स्टार्टिंग प्राइस इसका 10.49 लाख है और टर्बो इंजन स्टैंडर्ड है। कंप्यूटर पे क्लियरली अग्रेसिव प्राइसिंग है। डस्टर सिर्फ वापस ही नहीं है, डस्टर रोर करते हुए वापस आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ टीम डस्टर या टीम क्रेटा या टीम ग्रैंड विटारा। मैं वेट करूंगा। तब तक सेफ रहो, स्मार्ट ड्राइव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।